सिस्टम बनेगा आधुनिक। गृह मंत्री शाह ने किया आई हब का उद्घाटन। बोले अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया छत्तीसगढ़। इजरायल ईरान संघर्ष में अमेरिका की एंट्री। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने किया हमला। कई देशों ने की हमले की निंदा। इजरायल ईरान संघर्ष में कूदा अमेरिका। ओवैसी का अमेरिकी हमले पर बयान। बोले भारत सरकार को हमले की निंदा करनी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एकनाथ शिंदे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। भारत ने कांग्रेस का हाथ नहीं, मोदी का हथौड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अस्थायी परिसर और आई हब रायपुर का वर्चुअल उद्घाटन किया। बता दें कि अस्थायी परिसर में सत्र 2025-26 से बीएससी, एमएससी, फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मनोविज्ञान, डिजिटल फॉरेंसिक और प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे, जहां लगभग 180 छात्र पहले बैच में प्रवेश लेंगे। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री शाह ने कार्यक्रम के अलावा नक्सल को लेकर भी बयान दिया और अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी वर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को बनाने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही हाथ है। छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक एनएफएसयू का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। तो ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ विगत 11 सालों से आता हूं। छत्तीसगढ़ में मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ को बनाने का पूरा श्रेय हमारे नेता श्रद्धेय अटल जी को जाता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया था। और अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को संवारने का पूरा श्रेय अभी के प्रधानमंत्री और देश के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के जाए। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे खूनी संघर्ष में अब अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है, जहां आज सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हमला कर दिया, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान सहित कई देशों ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की है। वहीं फ्रांस में हमले को लेकर आपात बैठक बुलाई गई। फिलहाल अमेरिकी हमले को लेकर तमाम बयानबाजियों के बीच ईरान के परमाणु रिएक्टर वाले बुशहर प्रांत में बड़े धमाके की खबर सामने आई है, जिसको लेकर रूस की एंट्री के कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट मुख्य रूप से रूस द्वारा ही संचालित किया जाता है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि अमेरिकी हमले का ईरान किस तरह जवाब देता है और यह संघर्ष क्या नया मोड़ लेता है। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद दुनिया के तमाम देशों ने अमेरिकी हमले की निंदा की और इसी कड़ी में भारत में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। ओवैसी का कहना है कि वो आशा करते हैं कि भारत सरकार इस हमले की निंदा करेगी। इसके अलावा उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की। उन्होंने फिलिस्तीन का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू ने
फिलिस्तीन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। No, we are building the Chabar port in Iran. We are going to operate it for 20 years. That is, through that port, we'll be entering into other parts of Afghanistan. We have historic relationship with Iran. We have a strategic relationship with US also. I hope that our government would condemn this unilateral bombing of US, which is violation of international law, which is violation of UN Charter. It is violation of NPT, and I hope that the government will will condemn this bombing of this Iranian nuclear plants which has happened today. Then this man he was butchered Palestinians. He has no right to talk about history. There is a international criminal court, international court of justice warrant is pending against this person, who happens to be the Prime Minister of Israel. And he is doing ethnic cleansing of Palestinians in Gaza and in West Bank. So the better he talks about history, but history will remember him as butcher of Palestine. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं अभी तक होती रहती हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को उसकी औकात का अंदाजा हो गया है। शिंदे ने आगे कहा कि पाकिस्तान को यह भी पता चल गया है कि अब भारत में कांग्रेस का हाथ नहीं बल्कि मोदी का हथौड़ा है। ये अभी जैसे केंद्र सरकार ने भी जैसे इसको ये एक्शन को रिएक्शन दिया है, तो अब लोग भी समझ गए हैं, टूरिस्ट भी समझ गए हैं। अभी जो भी टेररिस्ट है या पाकिस्तान है, ये बार बार ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि और हमारे फौज ने क्या किया, एक भी सिविलियन को मारा है। उन्होंने तो इधर कश्मीर में सीज फायर के बाद भी ड्रोन उड़ाए, मिसाइल उड़ाए, लेकिन हमारी फौज ने प्रिसाइज अटैक किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बहुत तगड़ा जवाब, करारा जवाब दिया। अभी पाकिस्तान भी जान गया है, ये अभी पहले जैसा ये कांग्रेस का हाथ नहीं, ये मोदी जी का हथौड़ा है। ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भारतीय इकोनॉमी पर बयान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है, ना उन्हें मेक इन इंडिया का कुछ पता है और ना ही कुछ और। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राहुल गांधी जी को न मेक इन इंडिया मालूम है, न हमारे देश में क्या बनता है ये मालूम है। शायद राहुल गांधी जी को यह भी मालूम नहीं होगा कि जब तक उनकी सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी और मोदी जी ने 10 साल में भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और आने वाले 2 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी होमवर्क करें। राहुल गांधी जी को न मेक इन इंडिया मालूम है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया के अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।